हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके मन में है उसकी आपके लिए इस वक्त फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर सोच क्या रहा है या महसूस क्या कर रहा है, सब क्लियर हो जाएगा आपको इस रीडिंग में। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, क्रश, इट कैन बी एनीवन। ठीक है, बस आप अपने भाई बहन वगैरह के लिए रीडिंग मत देखो, ये रोमांटिक रिश्तों के लिए है रीडिंग, नॉट फॉर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आप रोमांटिक रिश्तों के नॉन रोमांटिक रिश्तों के लिए ये रीडिंग देखोगे तो मे बी मैच ना करे, मे बी मतलब मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटेंशन मेरा है ही नहीं कि मैं नॉन रोमांटिक रिश्तों के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो या जिसके लिए आप हैवीली फील कर रहे हो, आपकी जिसके टुवर्ड्स हैवी थॉट्स है और फीलिंग्स है, उसके आपके टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स है, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए, जो भी इंसान मेरे व्यूअर के मन में है, दिमाग में है, दिल में है, फेफड़े में है उसकी फीलिंग्स बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए। सैड एंड अफ्रेड अबाउट एवरीथिंग, और बताइए डिवाइन। You treat me different than others in your life. Holding on. What more? Don't you need me? मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूफ करूं, बताओ प्लीज, मुझे थोड़ी स्पेस दो। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे, आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर। तो ये जो कोई भी इंसान है गाइस, ये आपके लाइफ से चला गया है और ये फिर से आने का प्लान इस इंसान का जरूर है। ठीक है, इमेच्योर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, जो मुझे दिख ही रहा है, जाना और फिर आना। जाओ ही मत ना, आना ही है। तो अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे, 2 डेक्स यूज करेंगे, एक ये डेक यूज करूंगी और दूसरा मैं करूंगी टैरो डेक। ठीक है, चलो। सैड एंड अफ्रेड अबाउट एवरीथिंग, क्यों सैड है और क्यों डरे हुए, क्या क्या रीजन है, किस चीज को लेकर सैड है और किस चीज को लेकर डरे हुए हैं, व्हाट इज द रीजन। ओपन हार्ट, और बताइए डिवाइन टैरो से, किस चीज को लेकर सैड है और किस चीज को लेकर डरे हुए हैं, किस चीज को लेकर सैड है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दिया करो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले तो ना गाइस, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने इम्पल्सिवली कोई एक्शन लिया है रिसेंटली। ठीक है, मतलब जल्दबाजी में कुछ बोल दिया या कोई एक्शन ले लिया, आपको ब्लॉक कर दिया या आपको अनफ्रेंड कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, कुछ तो बहुत ही बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए कुछ तो एक्शन लिया। अभी उसका रिग्रेट बहुत हो रहा है इस पर्सन को। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे यही फील हो रही है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, भड़ास निकालना चाहता है बट इसको लग रहा है कि इसने गलती कर दी है, जो शायद आप एंटरटेन अब नहीं करोगे। ठीक है, मुझे लगता है ये जो कोई भी इंसान है ना, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की टेंडेंसी है गलती करना और फिर सोचना। पहले सोच लेना, फिर गलती करे या करे ही ना गलती। इंसान अगर पहले ही सोच लेता है ना, तो गलती करने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये इंसान क्या है ना, ये पहले गलती करता है और फिर सोचता है, फिर इसको रिग्रेट होता है। ठीक है, अब ना ये पर्सन पहली बात तो दुखी है, आपको मिस कर रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन से ही दुखी है जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है अब ना वो ओपन अप हो चुके हैं, मतलब उनके दिल का जो दरवाजा है वो खुल चुका है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल का दरवाजा बंद हो गया है उनके लिए। ठीक है, जो है नहीं रियली। अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देख रहे होते। हम जिससे प्यार करते हैं हम उनके लिए रीडिंग देखते हैं ना, हमें जिससे फर्क पड़ता है। हमें जिससे फर्क ही नहीं पड़ता है वो जिए मरे, हम क्यों देखेंगे उसके लिए रीडिंग, राइट। तो अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे अब पासा पलट गया है। अब आप इस इंसान को आपसे बात करने की चाह हो रही है, इस इंसान को इस इंसान के अंदर प्यार उमड़ रहा है, उबल रहा है, गिर रहा है बाहर एकदम। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं हो या नहीं होंगे उनके लिए। ठीक है, तो अब ये उनकी अजम्पशन है, ये बस वो सोच रहे हैं ऐसा आपके बारे में, जैसे आप उनके बारे में सोच लेते हो ना, ये इंसान तो उनसे प्यार ही नहीं करता,
इस इंसान को मेरी कोई पड़ी नहीं है। वैसे वो अभी आपके बारे में अजम्पशंस बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन तड़प बहुत है, सैड है, नॉट हैप्पी। यू ट्रीट मी डिफरेंट देन अदर्स इन योर लाइफ। क्यों इनको ऐसा लगता है कि आप इनको आपके लाइफ में जितने लोग हैं उनसे अलग ट्रीट करते हो? क्यों, मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं? ऑब्सेशन, ओके। और क्यों इस पर्सन को ऐसा लग रहा है? बाय एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इस पर्सन ने आपके बारे में और एक अजम्पशन बनाई है अपने मन में, ओके, कि आप दूसरे लोगों से अच्छे से ट्रीट करते हो, उनसे अच्छे से बात करते हो, अलग ट्रीटमेंट देते हो, लेकिन उनको अलग ट्रीटमेंट देते हो, ओके। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, जरूरी नहीं ऐसा सच है। उनको ऐसा लग रहा है, उन्होंने आपको लेकर ये अजम्पशन अपने दिमाग में बना लिया है कि आप दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, दूसरों को चांसेस देते हो, दूसरों से प्यार से बात करते हो, या दूसरों से बड़े प्यार से पेश आते हो, और जहां बात उनकी आती है आप उनको बहुत अलग ट्रीट करते हो, ओके। अब ये उनके अजम्पशन है, ये उनको लगता है। अगेन बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है आप सच में ऐसा कुछ करते हो या सोचते हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं तो तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे, मैं तो नहीं रह पाता तुम्हारे बिन, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाता या रोक पाती, ठीक है, मैं ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट्स डालता हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रख रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। बेसिकली इनको काफ़ी शिकायतें हैं आपसे, जो मुझे क्लियरली दिख रही है। होल्डिंग ऑन की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस एनर्जी हियर, क्यों है? कन्फेशंस, और बताइए डिवाइन, कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है? वाई इज कन्फेशंस हियर? 5 ऑफ कप्स। गाइज मैं एक बात बोलूँ, ये पर्सन आपके बिना अगर है, मतलब आपसे अगर दूर हो गए हैं या नो कांटेक्ट में है या ब्रेकअप हो गया है, ये इंसान जरा भी खुश नहीं है, जरा भी नहीं। और अगर आपको चाहे जितना दिन हुआ हो, इन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, बात करनी बंद करी हो, जो भी किया हो, अभी भी वहीं पे है ये खड़े इमोशनली, दे स्टिल देयर, दे स्टिल होल्डिंग ऑन। तो आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ने तो मुझे छोड़ दिया, अब ये नहीं आएगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, अभी भी आपके चिपके हुए है ये, आपकी एनर्जी से, आपसे, ठीक है। और भले ही ये आपसे दूर जा रहे हैं फॉर सम रीजन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, इनको इतने गिले शिकवे हैं आपसे, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिमाग में, इतनी भूसा भर के रखा है, इतनी फालतू की चीजें सोच रहे हैं कि सैड होते हुए भी आपसे दूर जा रहे हैं और दूर रह रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपसे बात भी करने वाले हैं, और अपनी ट्रू फीलिंग्स या अपने ट्रू इमोशंस, गहरी भावनाएं जो इन्होंने आपसे छुपा के रखी है, या जो आपसे नहीं कही है, नहीं आपसे बता रहे हैं, वो सब कुछ जो भी दबा के, छुपा के, सप्रेस करके रखा है ना, दे आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग बहुत ही जल्दी, ओके। डोंट यू नीड मी, क्यों इनको लगता है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है? अगेन वन मोर अजम्पशन, क्यों इनको लगता है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उनको लगता है आपके अंदर पैशन कम हो गया है। उनका पैशन तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आपका पैशन तो कम होता जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। सो ये और एक अजम्पशन है कि भाई तुम्हारे अंदर मुझे पैशन ही नहीं दिख रहा है, बट मौका दोगे तब दिखाएंगे ना पैशन, वो खुद ही मौका नहीं देते, बार बार आपसे बात करनी बंद कर देंगे, बार बार आपको अपने से दूर कर देंगे, बार बार ब्रेकअप पैचअप, तो कैसे आप पैशन दिखेगा आपका? क्योंकि एक बार में इंटरेस्ट कम हो जाता है गाइस, कितना ही आप किसी के पीछे पीछे भागोगे, राइट। तो उनको लग रहा है आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद में ही, अपने आप में ही इनफ हो, ऐसा उनको लग रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको अटेंशन दे रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये प्रॉब्लम है, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, मुझे लगेगा मैं बात करूंगा, मुझे लगेगा मैं बात नहीं करूंगी, मुझे लगेगा मैं अटेंशन दूंगी, मुझे लगेगा मैं अटेंशन नहीं दूंगा, और तुम्हें मेरे हिसाब से ही क्राइटेरिया में फिट बैठना पड़ेगा। ये कैसे होगा भाई? मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करूं, बताओ? मतलब इनको लग रहा है कि मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूं अपना प्यार प्रूव?
ये आपको इसलिए, अगर ये छोड़ के गए हैं ना गाइज, आपको ये सोचकर ही गए हैं कि वापस नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे अपना, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, तो इससे बेटर है कि छोड़ दूं, ठीक है। तो ये मुझे डेफिनेटली लगता है बहुत ही बिना सोचे समझे आपके लाइफ से गए हैं, या बहुत बिना सोचे समझे डिसीजंस कुछ लिए हैं इन्होंने, चाहे बात कर ना करने का डिसीजन हो, या छोड़ने का डिसीजन हो, ब्रेकअप का डिसीजन हो, इन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया है। और ये आज नहीं तो कल उनको भी समझने वाला है कि मैंने ये गलती कर दी। वैसे होता है ना, परेशान होके या थक हार के इंसान, नहीं करनी यार बात, चलो इसको अनब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, या इसको अनफ्रेंड कर दो, इसको मत करो मैसेज कल से। लिटरली ऐसा किया आपके पार्टनर ने। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेड क्या है आपसे, ये कैसे भी बिहेव करे फिर भी आप इनके ताक में बैठे रहो। ये तो नहीं हो सकता गाइज, इट इज इम्पॉसिबल। प्लीज मुझे थोड़ी स्पेस दो, अभी आपसे स्पेस चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ी स्पेस दो, मुझे हील करना है खुद को, क्योंकि इनका मे भी दिमाग नहीं चल रहा है, इनको सच में हीलिंग की जरूरत है गाइज। सच में इनका सच में दिमाग नहीं चल रहा है, भूसा पड़ा हुआ है इनके दिमाग में, इनको हीलिंग सच में करनी चाहिए। आप इनकी हीलिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मेरे पास है रेमेडी, आप मुझसे करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सच में ये इंसान हील नहीं होगा, इनका दिमाग ठिकाने पे जब तक नहीं आएगा तब तक ये आपके पास लौट कर अच्छे से आएंगे नहीं, और आ भी गए तो टिकेंगे नहीं। तो आप इनकी हीलिंग करवाओ, रिश्ते की हीलिंग करवाओ। इस पर्सन को स्पेस चाहिए, दो रहने दो इनको स्पेस में, ठीक है, इनको रॉकेट दो, रॉकेट में जाके छोड़ के आओ स्पेस में, क्योंकि जब तक इंसान हील नहीं होगा, इनका दिमाग जब तक ठिकाने पे नहीं आएगा, अलाइनमेंट में हार्ट एंड सोल एंड माइंड नहीं आएगा इनका, ये आपके पास आते जाते ही रहेंगे, चालू ही रहेगा इनका टाइम पास, ठीक है। तो इनको सच में टाइम दो, अटेंशन, लाइक गिव देम देयर स्पेस। आई एम कमिंग बैक सून विथ अ सॉलिड ऑफर, ब्रेकिंग पॉइंट। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन गया तो ऐसा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, नहीं ये वहाँ, लेकिन ये वापस आने ही वाले हैं, ठीक है, आने ही वाले हैं। हो सकता है आपने कुछ बोल दिया या बिहेव कर दिया जो इनको एकदम, इनके ईगो पे ठेस पहुंच गई और ये चले गए एकदम से फटाक करके आपके लाइफ से बैक पैक करके, लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, और वो भी एक सॉलिड ऑफर लेकर, ठीक है। तो अगर ये जा रहे हैं या जा चुके हैं, इनको जाने दो, इनको अपना स्पेस लेने दो, इनको हील करो, अपने रिश्ते को हील करो। मेरे पास रेमेडीज है, आओ मेरे पास, रीडिंग लो, रेमेडीज लो, जो लेना है लो, लेकिन इस पर्सन के पीछे भागो मत, क्योंकि ये पर्सन का दिमागी संतुलन खराब है, ये आपका भी कर देंगे, ठीक है। एक बात तो है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बारे में बहुत सोचता है, और इसके लाइफ में, इसके दिल में, इसकी सारी चीजों में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताना। 2-2 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, अगर आपको लगता है रिश्ते में आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, सामने से ना एफर्ट्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, तो आप ये रिचुअल करा सकते हो, 2-2 पोर्टल, जो आपके लिए रिश्ते में बैलेंस लाएगा पूरा साल ना। मतलब आपका एक टेंशन मिट जाएगा कि भाई एफर्ट्स मेरे तरफ से ही जा रहे हैं, सामने से कुछ हो ही नहीं रहा, हलचल ही नहीं हो रही कुछ। ये आपका प्रॉब्लम मिटाने के लिए, ये टेंशन आपकी मिटानी अगर आपको है, तो 2-2 पोर्टल जरूर बुक करो, साल का दूसरा और बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। और फुल मून भी आ रहा है 1 तारीख को, वो भी बुक कर सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप को हील करना है, क्लेंजिंग करनी है, रिश्ते की नेगेटिविटी हटानी है, कार्मिक रेसिड्यू हटाना है, एकदम लाइट कर देना अपने रिश्ते को, तो फुल मून रिचुअल आप जरूर ट्राई करो। बाकी भी बहुत सारे रेगुलर रिचुअल्स मैं करती हूँ, स्पेशल रिचुअल्स नहीं कराने तो रेगुलर रिचुअल्स है मेरे पास, ठीक है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, उससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। स्पेल जार बनवा सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया, रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, आपके पार्टनर को बहुत जरूरत है, तो ऐसे स्पेल जार बनवा सकते हो अलग अलग आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, स्पेल पोटली भी बनाती हूँ मैं, ठीक है। पिरामिड्स वगैरह देती हूँ, ट्री देती हूँ, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल पिरामिड, यंत्र भी मैं सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके देती हूँ, जो सिर्फ आपको स्थापित करने पड़ते हैं अपने घर पे या अपने शॉप पे या जहाँ पे भी, या अपने पास भी कैरी कर सकते हो आप। और क्रिस्टल्स बहुत अलग अलग फॉर्म में मैं देती हूँ, वो भी पर्सनली आपको एक्टिवेट करके मिलते हैं। तो सब कुछ है अपने पास, आओ, मेरा नंबर सेव करो, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी है, जो भी चाहिए रीडिंग से लेके रेमेडीज तक सब कुछ है, स्क्रीन पे नंबर है, सेव कर लो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।